अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नहीं, आप मुझे बताएं आपके यहाँ कितनी इनकी पेंटिंग है वो डिस्प्ले हो? मेरी यहाँ पे 3 पेंटिंग डिस्प्ले हो गई हैं और बहुत अच्छा है। 12 साल हो गए, 12-15 साल हो गए हैं तो मुझे आर्ट में काम करते हुए और सीनियर आर्टिस्टों के साथ भी काम। कभी किसी को क्लास दी है आपने? हाँ, थोड़ी मैं पहले स्कूल में सिखाती थी बच्चों को आर्ट के मतलब, और मेरे घर में भी हैं जो उनसे वो आते हैं स्टूडेंट, उनको थोड़ा बहुत बच्चों को कर दिया और अपने बहन भाइयों को, सिस्टरों को जो स्कूल का जो काम है वो सारा करवा देती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम शफीक कुरैशी। सर आप कब से यानी कि इस फील्ड में? मैं 25 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं रियलिस्टिक काम करता हूँ और मेरी पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी मेरी पेंटिंगें सेल होती हैं और मैं एग्जीबिशन करता रहता हूँ। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैलरी है, सादकैन गैलरी। यहाँ सादकैन साहब ने काम किया है और यहाँ मेरी एग्जीबिशन लगी हुई है। मैंने एक पेंटिंग ये बनाई है और बाकी मेरी 7 पेंटिंगें ये है। एक पेंटिंग मैंने ये फैज़ सदी के हवाले से फैज़ साहब का पोर्ट्रेट मैंने बनाया है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फैज़ साहब का पोर्ट्रेट। ये फैज़ का पोर्ट्रेट बनाया है और ये पूरा पोर्ट्रेट स्टोक में बनाया है। इसमें कहीं मिक्स नहीं किया कलर, सिर्फ कलर उठा के स्टोक्स इसके ऊपर मैंने लगाए हैं ये। और फैज़ तो आपको पता ही है, फैज़ का बड़ा नाम है। आपने फैज़ साहब की तो पेंटिंग बनाई, क्या सोच के आपने बनाई आप मुझे बता सकते हैं? ये फैज़ साहब की पोर्ट्रेट एक बहुत छोटी सी तस्वीर थी और वो किसी अखबार से मैंने ली थी, ब्लैक एंड वाइट। वो ये कलर कंपोजिशन ये वो सब ये मेरी अपनी है। अस्सलाम वालेकुम। नाम? जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आतिफ़ अली है और मैं आर्टिस्ट भी हूँ और गैलरी इंचार्ज हूँ और सिटी गवर्नमेंट में मेरी खिदमत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के हैसियत से है। मैं आर्टिस्ट होने के साथ साथ रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन भी जानता हूँ, जिसकी ट्रेनिंग मुझे सिटी गवर्नमेंट ने कराची नेशनल म्यूज़ियम और इंडस वैली ऑफ आर्ट में कराई है। सर आपके यहाँ कितने इनके पेंटिंग डिस्प्ले हैं? ये शो जो है इसमें आर्टिस्टों का काम डिस्प्ले पे है और इसमें तकरीबन 82-84 पेंटिंग नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इस नुमाइश में 4 अपकमिंग आर्टिस्ट हैं और 4 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सीनियर हैं इस शहर के। इस नुमाइश का मकसद ये है कि 13 साल गैलरी बंद रही हमारी और नुमाइश का मकसद ये है कि अपकमिंग आर्टिस्ट को रोशनास कराया जाए, उनके काम को रोशनास कराया जाए और उनको यहाँ इस शहर में कोई ऐसी गैलरी नहीं है जो उनको उनके काम को सराहे या उनको उनके काम को डिस्प्ले किया जाए। हमारे यहाँ अमूमन यहाँ पे कमर्शियल गैलरीज़ हैं और कमर्शियल गैलरीज़ प्योर कमर्शियल काम करती हैं। वो उन आर्टिस्टों को एग्ज़िबिशन देते हैं जो आर्टिस्ट बिकते हैं, जिसमें उनका कमीशन होता है। अपकमिंग आर्टिस्ट से ना कमीशन लिया जाता है और ना उनकी पेंटिंग सेल होती हैं। तो इस नुमाइश में हमारा मकसद ये है कि उन आर्टिस्टों को मौका दिया जाए सीनियर आर्टिस्टों के साथ साथ, ताकि आने वाले जो काम सीनियर आर्टिस्टों का देखें वो उन जूनियर आर्टिस्टों का भी देखें और इन्हीं आर्टिस्टों में से मुस्तकबिल में कोई सादकैन बनेगा और कोई जमील नक्श। सर आप मुझे बताएं यहाँ कितने किस्म की पेंटिंग डिस्प्ले हैं? यहाँ आर्ट की तकरीबन तमाम ही फॉर्म्स से मुताल्लिक़ काम डिस्प्ले पे है। यहाँ ऑयल पेंटिंग्स भी हैं, वाटर कलर हैं, पोस्टर में भी हैं, कैलीग्राफी भी है, लैंडस्केप भी हैं, सीस्केप भी हैं, पोर्ट्रेट हैं, ऑयल लैंडस्केप हैं, ऑयल सीस्केप भी हैं। हर तरह का काम यहाँ मौजूद है। सर आपने जो पेंटिंग यहाँ डिस्प्ले की आपकी अपनी, आप उनके बारे में मुझे बताएं। मेरी स्पेशलिटी जो है वो है कैलीग्राफी और मेरे उस्ताद हैं उस्ताद अब्दुल रऊफ़ साहब, जिनके उस्ताद थे उस्ताद यूसुफ देलवी। उस्ताद यूसुफ देलवी का तारुफ़ ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की करेंसी और हिंदुस्तान पार्लियामेंट में जो काम आपको नज़र आता है वो उनके हाथ का लिखा हुआ है। और उस्ताद यूसुफ देलवी जो हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि अपने दौर के
पिकासो, माइकल एंजेलो और पिकासो, जिन्हें हम आर्ट के हवाले से जानते हैं, इस तरह उस्ताद यूसुफ देलवी को जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं उनके दरमियान उनका मुकाम वो है। और उस्ताद रऊफ़ साहब से मैंने ये काम सीखा है। ये काम मैंने ख़त कूफ़ी में किया है, जो दुनिया का सबसे कदीम ख़त है। इससे कदीम ख़त और दुनिया में कोई नहीं। उससे पहले ख़त हीरी राइज था, जिसे फिर जब हालात और वक्त तब्दील हुए और इस्लाम का गलबा हुआ और इस्लाम जब आया, तो आपको कदीम तरीन इसके जो हमारे नुस्खे हैं कलाम पाक के मैन्युस्क्रिप्ट, वो आपको ख़त कूफ़ी में मिलेंगे, जिसे उस ज़माने में ऊँट की छाल पर लिखा जाता था, ऊँट की खाल पर लिखा जाता था। वो खाल, अमूमन हम अगर खाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो जहन में हमारे ये आता है जो जानवर का चमड़ा उतारा जा रहा है उस पर। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर जानवर के चमड़े पे कलाम पाक लिखा जाता तो वो उसका तो इतना ज़ख़ीरा जमा हो जाता कि पूरा एक कमरा उस खाल से भर जाता। वो उस खाल पे नहीं लिखा जाता था, बल्कि ऊँट के अंदर एक पतली सी झिल्ली निकलती है उसके पेट के ऊपर, अंदर जब हम वो निकालते हैं उस झिल्ली के ऊपर वो कलाम पाक लिखा जाता था, और वो खुश्क करके फिर उसको तय ब तय लगाया जाता था। और उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत और ऐसी क़ुव्वत रखी है कि वो ज़ाया नहीं होता था। उस पर जो चीज़ लिखी जाती थी वो ज़ाया नहीं होती थी, महफूज रहती थी। या छाल पे, दरख्तों की छालों पर लिखा जाता था। तो उस वक्त का भी अगर हम मखतूतात निकालें तो उसे ख़त कूफ़ी में हम देख सकते हैं। तो ये ख़त वही है। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ किया है। खैर, ये तो अल्लाह का कलाम है, ऐसे कोई आदमी क्या कर सकता है। तो खुदा ताला की ख़ुद एक ज़बान है, और जो उसने इसको जो ताकत बख्शी है, ये आप चाहे लिखें, चाहे सुने, चाहे देखें, ये आपको अट्रैक्ट करता है और असरअंदाज होता है इंसान के ऊपर। इस वक्त मौजूदा दौर में कई एक ख़त्तात ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ़ इसको देखा, फिर इसको सीखा, और उसकी बरकत से वो मुसलमान हो गए। एक कुची हुंडा एक आर्टिस्ट हैं जापान में, जो मिस्र में विज़िट पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ ख़त कूफ़ी में कुतबात लिखे हुए हैं। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये कलाम पाक है, कुरान की आयतें हैं। उन्होंने उसकी मश्क शुरू कर दी, वो समझे कि ये कोई आर्ट है, और उनकी दिलचस्पी इसमें इस हद तक बढ़ी कि वो करते करते और आज दुनिया के बेहतरीन ख़त्तात हैं और मुसलमान हो गए। तो ये ख़त कूफ़ी जो है वो उसका बैकग्राउंड ये है। थैंक यू सर।